everyone. Today we start with data cleansing. Okay. सो डेटा क्लीनिंग का मतलब क्या होता है कि हम डेटा को क्लीन कैसे कर सकते हैं, मिसिंग वैल्यूज कैसे फाइंड कर सकते हैं, मतलब डेटा के ऊपर जितने भी आप ऑपरेशन करोगे आप डेटा को ऑप्टिमाइज करने के लिए और उसे रिलायबल बनाने के लिए। ओके, तो सारे के सारे हम किस में ले लेते हैं, डेटा क्लींजिंग में ले लेते हैं। ओके, बस ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसे हमने एक नाम दे दिया कि हाँ अगर हम ये करेंगे तो डेटा क्लींजिंग के अंडर आएगा। ओके, तो कोई नई टर्म नहीं है कि लाइक आप सोचो कि इसका कोई मतलब बनता है। अगर आप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हो या डेटा क्लीनिंग भी बोल रहे हो तो ये भी सब सिमिलर चीज है। और ये डेटा क्लीनिंग हो गई, मिसिंग वैल्यू डिटेक्शन हो गया, उसे हैंडल करना हो गया, उसका रिमूवल हो गया। ओके, और डेटा एक्सट्रैक्शन हो गया, फीचर एक्सट्रैक्शन हो गया आपका, ये सारा का सारा डेटा क्लीनिंग के अंडर आ जाता है। तो हम देखते हैं कि डेटा क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले मैं 2 डेटा फ्रेम बना लेता हूँ। ओके, रैंडमली मैंने बोला यहाँ पर 10 रोज और 3 कॉलम्स। रैंड एन में आप सिंपल यही पास कर दो, कोई रेंज नहीं लगती, कोई अपर लिमिट लोअर लिमिट लगती है, आपके नॉर्मल नंबर से रेंज आपकी जनरेट कर देता है। और कॉलम्स नेम में मैं दे देता हूँ A, B एंड C। ओके, ये 3 मैंने कॉलम के स्ट्रक्चर बना दिए। सेम फॉर दैट यहाँ पर मैं गाइस क्या कर रहा हूँ, ये 7,3 तो 2 डेटा फ्रेम बना लिए मैंने। एक का नाम है df1 और एक का नाम है df2। ओके, इट इज ये इसका स्ट्रक्चर क्या होगा गाइस, ये होगा 10 रोज 3 कॉलम्स और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा 7 रोज एंड 3 कॉलम्स। ओके, अब सो क्या है मेरे पास, नाउ वी हैव 2 dfs, 2 डेटा फ्रेम्स है मेरे पास। नाउ वी हैव 2 different dfs ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, but if we have same number of column with same name, guys ये इसकी एक प्रॉपर्टी है जो आप याद रखोगे कि अगर आपके पास देखो अगर 2 चीजें आपस में स्ट्रक्चराइज होना चाहती है तो क्या क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी होनी चाहिए। आपको पता है जो उसकी की वैल्यू फर्स्ट प्रायोरिटी किसे लेके चलता है, वो अपने कॉलम्स को लेके चलता है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर आपके पास कोई दो डेटा फ्रेम है, ठीक है, और चाहे उसका स्ट्रक्चर कुछ भी है, बट अगर उसमें कॉलम इक्वल से और सेम नेम के, क्या कॉलम इक्वल है तो आपको आपने डिक्शनरी में भी देखा होगा कि अगर कॉलम नेम सेम होता था तो आप उसकी वैल्यू गेट कर देता था, अदरवाइज एन आ जाती थी वहां पे। तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं हम, अगर मेरे पास 2 या 3 या 4 या 5 कितने भी डेटा फ्रेम है और मैं उन्हें मर्ज करना चाहता हूँ या उन्हें यूज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उन्हें रीइंडेक्स कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, री इंडेक्स। तो अभी के लिए जो मैं टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ उसका नाम क्या है, री इंडेक्सिंग। ओके, गाइस म्यूट योर माइक। सो गाइस यहाँ पर क्या आ जाएगा, री इंडेक्सिंग। री इंडेक्सिंग क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। देखो तो क्या बोल रहा हूँ, वी हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम्स विद सेम नेम, देन वी इजिली री इंडेक्स बोथ ऑन बिहाफ ऑफ ईच अदर। एक दूसरे की हेल्प से मैं उन्हें क्या कर सकता हूँ, रीइंडेक्स कर सकता हूँ इजीली। ओके, सो गाइस देखो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैंने बोला df1 है और df2 है। ओके, एक का स्ट्रक्चर बड़ा है और एक का छोटा है, बट यहाँ पे मैंने कॉलम में सिमिलैरिटीज रखी है। देखो ओके, नेम भी सेम है और उनका स्ट्रक्चर भी सेम है। ओके, तो मैं सबसे पहला ऑपरेशन क्या लगाता हूँ, हियर we try to change df1 okay into the format of df2। okay,
मैं df1 को df2 के फॉर्मेट में चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। df1 क्या था मेरे पास 10,3, df2 क्या था 7,3। तो देखो मैंने क्या करा, ऑपरेशन नंबर 1 लगाया। ऑब्जर्व करना क्या करूंगा, सिंपल सा है, df1 डॉट री इंडेक्स, ओके, ये पैरामीटर लेगा और एक पैरामीटर आता है यहाँ पर लाइक, देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या करा मैंने, df1 डॉट री इंडेक्स लाइक, लाइक किसकी तरह, df2 की तरह। इसे मैं ऑपरेट करा देता हूँ। सो गाइस मेरे पास जो आउटपुट आएगा, आउटपुट पे देखते क्या आएगा, प्रिंट। वैसे अगर मैं चाहता हूँ वेरिएबल एक्सप्लोरर पे मुझे आउटपुट मिल चुका है, ओके। तो अगर आप देखोगे मैंने क्या करा था, df1 जिसका स्ट्रक्चर क्या था 10,3, ओके, जिसका स्ट्रक्चर क्या था 10,3, 10,3 का जो स्ट्रक्चर था, ओके, df1 का, वो कन्वर्ट हुआ है किसमें, 7,3 में। सो गाइस 7,3 में तो कन्वर्ट हुआ है, तो मतलब कुछ डेटा लॉस हुआ है, यहाँ पे कुछ डेटा लॉस हुआ है, ओके। तो देखते हैं क्या कौन सा डेटा लॉस हुआ है, कितना डेटा लॉस हुआ है, वो अभी ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट कराऊंगा। तो ऑपरेशन नंबर 1, ओके, नंबर 1, ओके, तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि देखो आपका जो df1 था, ओके, उसमें कितनी वैल्यू थी, 10 वैल्यूज थी, लाइक df1, ओके, एक सेकंड, ये रहा। तो df1 में देखो यहाँ पर कितनी 0 to 9 10 स्ट्रक्चर था, ओके। अब इसमें से स्टार्टिंग की 7 वैल्यूज 1.7 और माइनस का 0.7, ओके। तो देख लो, एक सेकंड, वैल्यू चेंज हो गई है, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। सो गाइस देखो 0 से लेके 6 तक मतलब 7 वैल्यूज आई हैं, किसमें से, df1 में से, df1 में से। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का पूरा स्ट्रक्चर इसने df1 में ले लिया, बाकी का डेटा लॉस कर दिया। मतलब अगर आप क्या करोगे, किसी बड़े स्ट्रक्चर को छोटे स्ट्रक्चर में की तरह रिंडेक्स करोगे तो वहां पे आपका डेटा लॉस होगा। इससे आप नहीं बचा सकते हो, कोई तरीका नहीं है ये, क्योंकि एक फंक्शन है, तो जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, जो इसका रिटर्न टाइप हो गई, उसी के रिस्पेक्ट में आपको डेटा देगा। गॉट इट गाइस, ओके। अगर आप किसी बड़े स्ट्रक्चर को किसी छोटे स्ट्रक्चर की तरह इंडेक्स करते हो तो आपका डेटा प्रॉपर लॉस होगा, बट ये फंक्शन बहुत ज्यादा काम में आता है, ठीक है। आप क्या करोगे, आप पूरा का पूरा डेटा लेके नहीं चलते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जो डेटा लॉस हो सकता है वो आप पहले ही निकाल के साइड कर लेते हो, ठीक है। लाइक अगर मुझे आइडिया है कि जो मेरा दूसरा स्ट्रक्चर है वो छोटा है और जो पहला स्ट्रक्चर है वो बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, पहले स्ट्रक्चर में से उतना डेटा पहले निकाल के रखूंगा जितना मैं सोच सकता हूँ कि ये क्या लॉस हो सकता है। एनी डाउट गाइस, मैंने क्या करा, बड़े को छोटे की तरह रिंडेक्स कर रहा है, ओके। गॉट इट, कोई डाउट है इसमें रिंडेक्सिंग में। फिर इसके बाद चाहे आप ये भी एक डेटा सेट ही है, इससे आप डेटा सेट समझ लो, कुछ भी समझ लो। अगर आप जैसे यहाँ पर काम कर रहा है, चाहे उसके बाद आप कितने भी बल्क डेटा सेट बनाओगे ऐसे ही काम करेगा, ओके। आपको बल्क डेटा सेट मैंने बनवा दिया है, पोकेमॉन वाला भी दे दिया है, ठीक है। आपको आईपीएल वाला भी दे दिया है बनाकर, ठीक है। एक दो और देख लेंगे, उसके बाद बाकी तो जब डेटाबेस पे करेंगे तो सारा का सारा बल्क डेटा से ही वर्क करना पड़ेगा, ओके। तो आप उस पर भी ऑपरेट करा के देख सकते हो। एनी डाउट गाइस, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, आगे देखते हैं। तो ऑपरेशन 2 देखो क्या करने जा रहा हूँ मैं, ओके। नाउ इसका रिवर्स, ओके। क्या बोल रहा है यार, वी ट्राई टू चेंज df2 इनटू फॉर्मेट ऑफ df1। तो अब क्या होगा सोच के देखो, ओके। df2 डॉट रीइंडेक्स लाइक,
एक्सिस नहीं, लाइक। ओके गाइस देखो, अगर आप एक्सिस भी कर सकते हो बट एक्सिस का इतना यूज नहीं होता है, ठीक है। एक्सिस का अगर मुझे इंडेक्स करना है तो उससे बेटर है ट्रांसपोज का यूज कर लूं। ओके कि एक डेटा को ट्रांसपोज करूं, दूसरे को करूं, उसके बाद इंडेक्स लगा दूं। ओके तो एक्सिस पे हम इसलिए इतना फोकस करके नहीं चलते, क्योंकि वो आपके पूरे के पूरे डेटा का स्ट्रक्चर ही चेंज कर देता है फिर। तो अभी के लिए यहाँ देखते हैं tf2 डॉट इंडेक्स लाइक tf1। ओके ये हो गया मेरा प्रिंट। सो देखो गाइस यहाँ पर क्या हुआ, जितना डेटा था, लाइक अगर मैं बात करता हूँ df2 की, ओके तो df2 का पूरा डेटा आया 0 से लेके 0.67 तक यहाँ पर। ओके दिख रहा है ना आपको। बट जो डेटा उसे नहीं अवेलेबल है उसने उसकी जगह क्या डाल दिया, NaN। उन्होंने बोला ठीक है मैं इंडेक्स हो जाऊंगा बड़े वाले की तरह। बट होने के बाद क्या करूं, जब मेरे मेरे मुझे बोला जा रहा है कि मैं बड़े की तरह अपना स्ट्रक्चर बना लूं, मैं छोटा डेटा फ्रेम और मुझे बोला जा रहा है कि आप अपना स्ट्रक्चर बड़े वाले की तरह करो, तो वो कहीं ना कहीं से तो वैल्यू लाएगा ही लाएगा। तो उसने क्या करा, अपने आप को NaN में ऑप्टिमाइज कर दिया। जहां पे उसे डेटा नहीं मिला उसने वहां पर क्या डाल दिया, NaN डाल दिया। गॉट इट गाइस। तो यहाँ पर आपकी NaN वैल्यूज क्रिएट होंगी। ओके आगे देखते हैं डेटा क्लींजिंग के कुछ और। सो अब हम देखेंगे, देखो इज नल, ये पढ़ा होंगे आप लोगों ने, सुना होगा उसके बारे में, और नॉट नल और नॉट मिसिंग वैल्यूज को डिटेक्ट करने के लिए। ओके मिसिंग वैल्यूज को, बाकी आप लॉजिक बना सकते हो जो भी आप चाहो, जिस भी अलग पैसे का चाहो। बट अगर आपको डायरेक्टली NA वैल्यू या नल वैल्यू निकालनी है तो आप इस तरीके से वर्क कर सकते हो। तो आओ हम देखते हैं डिटेक्ट करा के। तो अगर आप देखोगे तो मेरे पास NaN वैल्यू मतलब मिसिंग वैल्यूज किस में आ रही है, ऑपरेशन नंबर 2 में आ रही है, जो कि मैंने अभी भी परफॉर्म कराया। तो इसमें से मैं कुछ आपको NA वैल्यू फाइंड करके दिखाता हूँ। प्लस इसके बाद पोकेमोन डेटा सेट पे भी देख लेंगे, बड़े डेटा सेट पर ऑपरेट करा के। और देखते हैं। सो वी हैव फाइंड NaN वैल्यूज। NaN बोल रहा हूँ, मिसिंग वैल्यूज बोल रहा हूँ गाइस, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हो यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। सो ऑपरेशन नंबर 3 मतलब इस डेटा सेट पे लगाना है क्या, इज नल। इज नल का मतलब क्या पूछ रहा है, क्या आप नल हो या नहीं हो, क्या आप नल हो या नहीं हो। सो गाइस टेल मी क्या आएगा, मिसिंग वाली वैल्यूज पे ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, बुलियन रिटर्न करेगा। मैं आपको बता देता हूँ, रिटर्न बुलियन। ओके बुल रिटर्न करेगा। तो जहां पर वैल्यू मिसिंग है वहां पे ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, टेल मी। ट्रू। ओके लोकेश है ट्रू, टपन फॉल्स कौन बोल रहा है भाई, योगेश। चलो देखता रहो। सो मैंने ऑपरेट करा दिया। तो NaN पे ये क्या बोल रहा है, इज नल, क्या आप नल हो या नहीं हो। तो जो नल है वो क्या बोलेगा, यस आई एम नल। तो जो नल है वो क्या बोलेगा, यस आई एम नल। जो नहीं है वो सिंपल इसका उल्टा होता है आपका नॉट नल। क्या होता है, नॉट नल। तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर क्या होगा, इज नल। गाइस ये थोड़ा कंफ्यूज करता है तो याद रखना एक चीज, ठीक है, इज नल ऑलवेज रिटर्न ट्रू फॉर मिसिंग वैल्यू। नितेश फिक्स रैंडम में क्या होता है कि मैंने सिर्फ एक स्ट्रक्चर दे दिया है, बाकी वो कोई सा भी रैंडम डेटा गार्बेज उठा के आपको दे देगा। आप उसे बस एक रैंडम को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हुए। ओके तो मैंने बस वहां पे स्ट्रक्चर डाला है। ओके कोई भी अपर लिमिट लोअर लिमिट स्पेसिफाई नहीं करी है, रैंडम की फंक्शनैलिटी ही यही है।
ओके आप उसे स्ट्रक्चर दो, वो स्ट्रक्चर में कोई भी रैंडम डेटा, लाइक देखो कुछ भी जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव कोई भी नंबर आ रहा है मेरे पास, ओके फिक्स नहीं है, कुछ भी आ सकता है, ओके हर बार जब मैं इसे चलाऊंगा तो कुछ भी मुझे गेट होगा। अब इसके लिए जब मैंने वहां पे सीड लगा रखा है तो एक बार जो वैल्यू जनरेट होगी तो वही आपको बार बार दिखेगी, बट अगर रैंड और सीड 0 हटा देते हो तो आपको हर बार रैंडम डेटा मिलेगा, और कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 पॉइंट भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, हाईएस्ट वैल्यू भी हो सकती है, तो जो रिसेंट गारमेंट मिलेगा उसे जैसा भी डेटा मिलेगा वो आपको रिवर्ट कर देगा। गॉट इट गाइस? ओके आपको स्टार्टिंग में बताया था रैंडम की फंक्शनैलिटी भी, रैंड यूनिफॉर्म भी है यहाँ पर, ओके रैंडम चॉइस भी है, तो सारी की सारी मैं आई थिंक पाइथन में भी बता चुका हूँ। ओके सो देखो यहाँ पर ये क्या करा हमने, इज नल, तो इज नल क्या था, ऑलवेज रिटर्न ट्रू फॉर मिसिंग डेटा। ओके आगे देखते हैं, नॉट नल ये क्या करेगा देखते हैं, आ जाओ। ऑपरेशन नंबर 4 which is equals to operation 2 dot not null। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा, एनीवन? प्रिंट करा देते हैं तो जल्दी बताओ, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, मतलब ट्रू कहाँ पर आएगा, फॉल्स कहाँ पर आएगा? मुकेश फॉल्स आएगा, बट कहाँ पे आएगा मेरे भाई? ओके जो नल नहीं है, मतलब जहाँ पे वैल्यू होगी वहां पे ट्रू आएगा, ओके और जहाँ पे वैल्यू नल होगी वहां पे फॉल्स आएगा ऑब्वियसली। ओके देखते हैं, जहाँ वैल्यू है वहां ट्रू आएगा नितेश, जहाँ वैल्यू है ट्रू आएगा, रियली नहीं। ओके देखते हैं, एक सेकेंड प्रिंट कर दूं मैं से। एक सेकेंड गाइस, क्या बोला था भरत का तो अगर आप लोग बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हो, जो नहीं है वहां पे ठीक है, तो देखो एन पे फॉल्स बोल रहे हो आप लोग, एन पे फॉल्स आएगा। ये क्या बोल रहा है, नॉट नल, कि मुझे बताओ कौन कौन सी वैल्यू नल नहीं है, तो जो नहीं है वो क्या बोलेगा, मैं नहीं हूँ, और जो है वो बोलेगा मैं हूँ। ओके तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका बिल्कुल रिवर्स। ओके जो वैल्यू यहाँ पर जिसपे डेटा है तो वो क्या बोलेगा, भाई मेरे पास डेटा है, मैं नॉट नल, ठीक है मैं नल नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली ये बोल रहा है क्या आप नॉट नल हो, ये बोल रहा है नहीं, तो ये इसलिए ट्रू दे रहा है। ये क्या दे रहा है, फॉल्स, इससे बोल रहा है क्या आप नल हो, ये बोल रहा है फॉल्स, मैं नल हूँ। ओके मतलब उल्टा पूछ रहा है, रिवर्स में पूछना चाह रहा है वो। ओके तो इस नल का बिल्कुल अपोजिट आउटपुट आएगा। ओके हेयर समझ में आएगा, इस हेयर वी गेट फॉल्स फॉर मिसिंग वैल्यूज। गाइस कोई डाउट है इसमें, इज नल नॉट नल? ओके कंफ्यूज मत होना, इसीलिए अलग अलग बता रहा हूँ इतने अच्छे से। बस सिंपल है, नॉट एन भी देख लो आउटपुट में क्या आएगा। नॉट एन होता है ऑप्शन नंबर 5। तो देखो नॉट एन का भी आउटपुट बिल्कुल सेम आएगा, इसकी तरह देख लो आपका नॉट नल की तरह। तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा, सेम एज नॉट नल। ओके गॉट इट इज। तो ये 3 फंक्शन है आपके डेटा को डिटेक्ट करने के लिए कि उसमें मिसिंग वैल्यू है या नहीं है, क्या मिसिंग वैल्यू है या नहीं है। गैस कोई डाउट है 3 मेथड्स में तो बताओ, आगे चल के इन्हें काफी डिस्कस करना है बड़े बड़े डेटा सेट्स पे। अभी के लिए कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं आगे इंडेक्सिंग पे फिर आपको थोड़ा सा और बताता हूँ इसमें। Okay, not NA is similar like not null. Okay, not NA फंक्शन है। ओके नॉट NA क्या है, एक फंक्शन है जिसमें भी क्या पड़ा हुआ है, ओके
जिसमें क्या पड़ी हुई है आपकी लाइक जो भी वैल्यू आएगी, तो दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। लाइक आप नॉट एन भी यूज कर सकते हो, नॉट नल भी यूज कर सकते हो। ओके, फंक्शन बना रखा है बस। ओके, गॉट इट गाइस? आपका नॉट एन भी फंक्शन है सिमिलर, नॉट नल भी फंक्शन है। एन इज ऑल्सो फॉर मिसिंग वैल्यू, नल इज ऑल्सो फॉर मिसिंग वैल्यू। ओके, गॉट इट? आगे चल के एक छोटा सा डिफरेंस है, बट अभी नहीं, जब आप डेटाबेस करोगे तब मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं बताऊंगा आप लोग मुझे समझ भी नहीं पाओगे, तो इस टॉपिक को कॉम्प्लेक्स ना करते हुए ओके, बाद में बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है इसमें। ओके, हो जाता है। देखो, नल वैल्यू और एनए वैल्यू में भी डिफरेंस है दोनों में। ओके, कि नल में क्या डेटा है और एनए में क्या वैल्यू डेटा है। आपको पता है एनए में कुछ ना कुछ तो डेटा होगा ही होगा। ओके, नल भी एनए बनता है, बट नल में आपका कुछ भी नहीं होता है। तो जब हम डेटाबेस करेंगे ना, तो वहां पे आपको काफी क्लियर होगा डेटाबेस में से उठाते वक्त कि नल क्या है और एनए वैल्यू क्या है। एनए वैल्यू में कुछ ना कुछ तो गार्बेज है। याद करो कि आप जब जहां पर एनए आता है वो उसे क्या बना देता है, पूरा फ्लोट बना देता है। ओके, सारे डेटा को कॉलम वाइज, तो ऑब्वियसली वहां पर कोई ना कोई तो डेटा हो गई होगा। ओके, बट जो नल वैल्यू होती है ना, वहां पे मतलब कोई डेटा ही नहीं होता है, वहां पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खाली होता है। तो नॉट एन एंड नॉट नल वहां पर जाके डिफरेंशिएट करते हैं। अभी के लिए ये दोनों सिमिलर चल रहे हैं। गॉट इट गाइस? डिफरेंस है, बट आपको डेटाबेस के रिस्पेक्ट में से पता चलेगा कि हाँ क्या डिफरेंस है। ओके, क्योंकि अगर दो फंक्शन बने तो ऑब्वियसली बात है, कोई इतनी मेहनत नहीं करेंगे। दो फंक्शन है, सेम काम कर रहे हैं और दोनों को नाम अलग अलग दे दिया है बस। ओके, तो कोई ना कोई तो रीजन होगा इनके होने का यहाँ पर। ओके, तो नॉट एन है, बट आपका डिफरेंट वर्क करता है नॉट नल के रिस्पेक्ट में। आउटपुट सेम है दोनों का अभी के लिए यहाँ पर, बट आपको डिफरेंस पता चलेगा जब आप डेटाबेस पे से ऑपरेट कराओगे। तो जब हम डेटा माइनिंग पढ़ेंगे प्रॉपर कि डेटा एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, डेटाबेस में डेटा डालते कैसे हैं, वहां से रिट्रीव कैसे करते हैं, मेन वही है आपका। वो पढ़ा दो मैं आपको पहले भी देता, बट पहले पढ़ के कोई फायदा ना होता। ओके, तो आप पहले आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लो, पूरे के पूरे फंक्शंस पढ़ लो जितने भी, उसके बाद जब डेटाबेस से आप गेट करोगे डेटा, तो ऑपरेशन भी साथ में परफॉर्म करा पाओगे। अगर मैं पहले आपको वो चीज करा देता तो फिर आप उस पर ऑपरेशन ना परफॉर्म करा पाते। ओके, फिर से पढ़ना पड़ता, तो इसलिए एक टाइम पे पढ़ने के बाद हम उसे पूरा निपटा देंगे। अभी के लिए देखो, नाउ वी ट्राई। ओके, सो गाइस देखो, अब जो नेक्स्ट टारगेट क्या है हमारा, कि मैं क्या करूँ, नाउ वी ट्राई टू फिल the values of NA at the time of reindexing. So guys देखो, जब मैं किसी छोटे डेटा को बड़े डेटा स्ट्रक्चर की तरह रीइंडेक्स करूंगा, तो मुझे पता है कि मेरे पास क्या आएंगी, कुछ ना कुछ मिसिंग वैल्यूज आएंगी। तो मैं उसे रीइंडेक्सिंग के टाइम पे भी फिक्स कर सकता हूँ। रीइंडेक्सिंग का अपना पैरामीटर होता है। ओके, तो देखो मैंने ऑपरेशन सिंपल परफॉर्म कराया। ऑपरेशन नंबर 6 क्या बोल रहा हूँ कि जो df2 है वही स्ट्रक्चर, उसे मैं रीइंडेक्स कर रहा हूँ। ओके, रीइंडेक्स लाइक df1। ओके, आपको पता आउटपुट क्या आएगा, और जो मिसिंग वैल्यूज है वहां पे क्या आना चाहिए, मेथड इक्वल्स टू fffill। ओके, गॉट इट गाइस? तो मैंने एक मेथड पास कर दिया, मैंने बोला जो मिसिंग वैल्यूज होंगी ना वो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएंगी, फिल हो जाएंगी। ओके, जो आपकी क्या हुआ, वेट अ सेकंड गाइस। ओके, सो गाइस देखो यहाँ पर क्या है कि मैंने क्या करा, एक मेथड के थ्रू से रीइंडेक्स करा है, एक मेथड के थ्रू से रीइंडेक्स करा है। ओके, तो रीइंडेक्स तो हो गया ये, बट मैंने बोला जो मिसिंग वैल्यूज आएगी ना उसे मैंने फॉरवर्ड फिल की तरह यूज कर लिया, कि आप इसे फॉरवर्ड फिल कर दोगे। आप फॉरवर्ड फिल होता क्या है अच्छे से समझेंगे। ओके, तो जब तक प्रिंट नहीं करूंगा तब तक समझ नहीं आएगा। तो प्रिंट ऑपरेशन नंबर 6। ओके, किसका रिटर्न टाइप क्या आता है, डेटा का ऑब्वियसली डेटा फ्रेम नहीं आएगा। ओके, अब उस डेटा फ्रेम में आपका आउटपुट क्या होगा, तो उस आउटपुट को देखो। ओके, करो, ठीक है। आपका जो मैंने बोला था df2 इज इंडेक्स लाइक df1। ओके, तो जो df2 को df1 की तरह इंडेक्स कर रहा था, तो वो df2 ये था। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लास्ट वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, लास्ट स्ट्रक्चर ये आ रहा है। ठीक है, यहीं तक था डेटा, बट इसके बाद अगर आपने देखा तो जब ये इसकी तरह गया तो इसने अपनी हाँ क्या 10 वैल्यूज बनाई है। ठीक है, बट जहां पर एन एन आना था वहां पर आप देखोगे तो क्या आ रहा है, सेम वैल्यू रिपीट हो रही है, सेम वैल्यू लास्ट तक रिपीट हो रही है। अगर इसका स्ट्रक्चर 100 भी होता तो यही वैल्यू रिपीट, तो इसे कहते हैं फॉरवर्ड फिल। क्या कहते हैं, फॉरवर्ड फिल, मतलब कि जो लास्ट वैल्यू होगी उसे पूरे आगे चल के वो क्या करता जाएगा, रिपीटेडली फिल करता जाएगा। आप इसे लिमिट भी कर सकते हो गाइस, क्या बोल रहा हूँ, आप इसे लिमिट भी कर सकते हो। तो लिमिट कैसे करना है, देखो
लिमिट के लिए देखो, ओके मैंने क्या करा, सेम अप्रोच है आपकी, बट मैंने यहाँ पर डाल दिया लिमिट। आप चाहते हो कि सारी वैल्यू ना फिल हो, कुछ वैल्यू फिल हो, तो मैंने बोला लिमिट इक्वल्स टू ओके 1। अभी के लिए मैंने क्या डाल दिया यहाँ पर, लिमिट 1 डाल दी, तो ऑपरेशन नंबर 7 ये रहा आपका। ओके लाइक आप चाहते हो कि नहीं सम में तो मुझे फिल नहीं करता है, कुछ सिलेक्टेड पोर्शंस में फिल करना है, बट कंटिन्यूटी में जाएगा गाइस, क्या कंटिन्यूटी में जाएगा। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि स्ट्रक्चर एक एक बाउंस करके जा सकता है, या फिर इसकी नहीं, कंटिन्यूटी में। तो देखो मैंने एक बोला था, तो इसने क्या उसके बाद 2 वैल्यू फिल करता। ओके तो देखो 1 और 2 वैल्यू फिल करिए, तो लिमिट से आप इसे लिमिट भी कर सकते हो। ओके कि कहाँ तक आपका डेटा फिल होना चाहिए। एंड डाउट, तो ये आपका इंडेक्सिंग के टाइम पे जो एक प्रॉब्लम जनरेट हो रही थी मेरे पास कि हाँ सपोज करो मिसिंग डेटा आ रहा है, तो मिसिंग डेटा को तो मैं यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता हूँ ना, ठीक है। तो अगर मैं एवरेज की बात करूंगा तो मेरा एवरेज इफेक्ट नहीं होगा गाइस, क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं एवरेज की बात करूंगा तो मेरा एवरेज इफेक्ट नहीं होगा। ओके अगर मैं एक ही वैल्यू को रिपीटेडली बार बार रिपीट करता हूँ तो मेरा एवरेज, तो यही ये सिनेरियो हम काफी काफी जगह यूज कर लेते हैं, क्योंकि मेरा जो डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो भी होता है, तो मैं उसको बेसिकली एवरेज या एक स्टैट्स पे लेके चलता हूँ, तो वहां पे ये चीज कम हिट करती है। तो हम एक ही वैल्यू को मल्टीपल टाइम्स रिट्रेट करा देते हैं, कॉमन वैल्यू फिल कर देते हैं मिसिंग वैल्यू की जगह। ओके यही एक सिनेरियो बनता है, ठीक है। या फिर आप उसका टारगेट वैल्यू भी दे सकते हो जो आप देना चाहते हो, तो ये भी पॉसिबल है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप क्या करते हो, सेम वैल्यू फिल कर देते हो एक कॉमन वैल्यू लेके, जहाँ पर मिसिंग डेटा होता है। अभी तो छोटे छोटे डेटा सेट है तो आप कुछ भी डाल सकते हो, बट सपोज करो वहां पर आपका 28,000 रोज है, ठीक है, 20-25 हजार कॉलम्स है, तो आप वहां पर क्या करोगे, तो उस केस में आप एक कॉमन वैल्यू लेके चलते हो। हाँ एफएफ फिल अगर मैं बात करूँ तो आपके स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए भी यूज होता है, और आपके मिसिंग डेटा को फिल करने के लिए भी यूज हो रहा है। देखो यहाँ पर ओके देखोगे तो यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर भी मेंटेन हो रहा है, और आपका क्या हो रहा है, मिसिंग डेटा भी फिल कर रहा है वो। तो अगर मिसिंग देख, स्ट्रक्चर मेंटेन क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं प्रॉपर, क्योंकि स्ट्रक्चर तो बन चुका है ना, स्ट्रक्चर को तो कम ज्यादा नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं कर रहा कि 9 रोज को वो 10 बना दे रहा है। तो इसलिए मैं प्रॉपरली स्ट्रक्चर को नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा कि मिसिंग डेटा उसको आपको हैंडल कर रहा है, मतलब डेटा क्लिनजिंग परफॉर्म करा रहा है एक तरह से। गॉट इट गाइस, क्लियर है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि स्ट्रक्चर क्या और एक डेटा क्या है। ओके अभी जो रीइंडेक्सिंग चल रही है पूरा का पूरा क्या चल रहा है, लाइक अभी रीइंडेक्स करा मैंने, तो ये स्ट्रक्चर पे चल रहा है, बट जो एफएफ फिल है वो आपके डेटा पे चल रहा है। ओके तो ये चीज आप लोग हमेशा याद रख के चलोगे, अपने माइंड में एक पूरा ये चीज लेके चलोगे कि स्ट्रक्चर क्या और एक डेटा क्या है, कौन सी चीज स्ट्रक्चर पे जा रही है, कौन सी चीज डेटा पे जा रही है, किसका रिटर्न टाइप स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट कर रहा है, किसका रिटर्न टाइप डेटा को मैनिपुलेट कर रहा है। बस यही है जो भी है डेटा साइंस। मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्ट्रक्चर बचा के चलते हैं, ठीक है। 90% हमारा टारगेट रहता है कि हमारा स्ट्रक्चर सेव हो। ओके और डेटा क्या है, अगर आप एक स्ट्रक्चर बना के चल रहे हो, लाइक सपोज करो आपके पास 10+10 का स्ट्रक्चर आया, आप उसे कितना भी मैनिपुलेट कर रहे हो, आप उसका रिजल्ट गेट कर रहे हो, आप उसको ऑपरेशंस लगा रहे हो, बट आपका स्ट्रक्चर मैनिपुलेट नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रक्चर मेंटेन है तो डेटा भी आपका एक हद तक मेंटेन रह सकता है। ओके तो हम स्ट्रक्चर पे फोकस करके चलते हैं कि मेरा जो मेन है तो मेजरली डेटा का स्ट्रक्चर ना बदले बस और अगर बदलता भी है तो फिर उसके रिस्पेक्ट में उसका डेटा इफेक्ट ना। सो गाइस देखो अब हम पढ़ते हैं, तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आओ देखते हैं आगे। सो गाइस अगर मुझे एक साथ मल्टीपल कॉलम्स रीनेम करने हैं तो मैं क्या करूंगा। ओके हाँ भरत, एफएफ फिल से अलावा भी बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। आप भी के लिए तो मैंने आपको रीइंडेक्सिंग के रिस्पेक्ट में बताया है, ठीक है ना, कि एफएफ फिल भी है। ओके बहुत मेथड होते हैं, बैकवर्ड फिल होता है आपका, ठीक है, आप सेम वैल्यू भी फिल कर सकते हो। ओके तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ओके इसके बाद बताऊंगा। गॉट इट। अभी तो मैंने रीइंडेक्सिंग के टर्मिनोलॉजीज में बताया कि रीइंडेक्सिंग के टाइम पे आप कौन सा यूज कर सकते हो जो सबसे ज्यादा बेनिफिटेड होगा। गॉट इट। तो देखो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपको ये बता रहा हूँ, इफ यू वांट टू ओके गाइस देखो, अगर आप एक टाइम पे मल्टीपल कॉलम को रीनेम करना चाहते हो, कभी ऐसा होता है कि मेरे पास कोई स्ट्रक्चर आ रहा है, कॉलम नेम काफी बड़े बड़े हैं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ उन कॉलम नेम्स को कैसे सेम टाइम पे मल्टीपल कॉलम्स को रीनेम कर सकता हूँ। ओके अपने रिस्पेक्ट में बहुत टाइम लाइक लाइक
जरूरत पड़ती है इसकी। ओके, क्यों पड़ती है? क्योंकि लाइक आपके पास जो भी डेटा आ रहा है मार्केट का कहेगा, तो वो जो कॉलम नेम्स रखते हैं या जो की वैल्यूज रखते हैं वो अपना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही लिख देते हैं कि हाँ ये चीज यहाँ से बिलोंग करे। अब आप तो बार बार उतना टाइप नहीं करोगे ना, तो आप क्या करते हो उसे अपने रिस्पेक्ट में क्या कर देते हो, उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, एब्रीवेट कर सकते हो। ओके, तो आप कैसे करोगे अगर आपको चेंज करना है? तो इफ वी वांट टू चेंज द नेम, या फिर चेंज नहीं, इफ यू वांट टू रीनेम द कॉलम, मल्टीपल कॉलम्स। गाइस टेल मी, कोई तरीका आप लोगों को पता है कि जैसे कर सकते हैं? बताओ मुझे। एट वन टाइम। क्वेश्चन नंबर 8, df2 डॉट, या फिर कोई सा भी ले लो, df1 ले लेते हैं डॉट रीनेम। ओके, तो मैं सीधा क्या रीनेम फंक्शन को देखो कॉल करा रहा हूँ। ओके, df2 डॉट रीनेम, और रीनेम में किसको किसको पकड़ना है? कॉलम्स को पकड़ना है। ओके, रीनेम में किसको किसको गेट करना है? कॉलम्स को। अब देखो कैसे मल्टीपल कॉलम्स होंगे, तो मैंने बोला सबसे पहला कॉलम है ए कॉलम को आपको नाम देना है नेम। ओके, फिर है कॉलम नंबर सी, या जो भी दे सकते हो आप, उसको आपको नाम देना है पिन कोड, या जो भी देना चाहो आप। उसके बाद बी भी रहा होगा, बी को नाम देना है न्यू। ओके, तो जो ऑपरेशन, गाइस म्यूट योर माइक्स। सो गाइस अब अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो देखो ए की जगह नेम डाला था, ठीक है, सी की जगह मैंने पिन कोड डाला था, और बी की जगह न्यू डाला था। तो देखो के टाइम पे मैं जितने भी चाहूँ उतने कॉलम्स को रीनेम कर सकता हूँ। ओके, सेम फॉर योर। ओके, वी आल्सो रीनेम रो वैल्यूज, रो इंडेक्सेस। ओके, तो इसे भी ऑपरेट करके देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो दोनों पैरामीटर पास करके देखता हूँ मैं यहाँ पर। सो देखो रीनेम में कॉलम्स को तो मैंने यही नाम रखा है। ओके, बट अब रोज भी पास कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो रोज के लिए आपको पता है क्या सिंपल पैरामीटर क्या देना पड़ता है? ये रोज के लिए कौन सा पैरामीटर देना पड़ता है मुझे? टेल मी, रोज के लिए कौन सा पैरामीटर देना पड़ता है मुझे? अगर इस मीटिंग ओवर होने वाली है तो मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ, 1 मिनट रह गया, ठीक है ना? तो इंडेक्स पास करके देखते हैं। हेलो, सारे ज्वाइन हो गए? ओके, नाउ वी ट्राई टू पास इंडेक्स। ओके, सो इंडेक्स पे देखते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर आएगा। ओके, कुछ भी डाल देता हूँ मैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर सेम क्या था मेरे पास, अब यहाँ पर तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स ही है, तो मैंने ए पे आ जाएगा आपका एक्स, ठीक है। 5 पे आ जाएगा आपका बी। ओके, उसके बाद जो भी आप डालना चाहो 4 पे आ जाएगा आपका सी। ओके, 1 पे आ जाएगा आपका एल। ओके, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ इंडेक्सेस डाल दिए, जब नहीं कि मैं सारे ही डालूं। ओके, तो मैंने कुछ डाल दिए, मैंने ऑपरेटेड, प्रिंट कर लेते हैं इसे, ऑपरेशन नंबर 9 एंड 9। ओके, तो देखो यहाँ पर। ओके, तो देखो जहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर पे वैल्यू डाली है तो वहां पे आ गई है। ओके, बाकी जगह पे जो थी अवेलेबल पहले से वही है। ओके, सो आई होप अब आप लोगों को अच्छे समझ में होगा कि कैसे मैं ऑपरेट कर सकता हूँ। कैसे कोई डाउट है यहाँ पर किसी को?
हाँ भरत, अगर मेरे पास लार्ज डेटा सेट है, लाइक सपोज करो आपके पास 28 कॉलम्स है, ठीक है, मिनिमम बता रहा हूँ कि ये भी छोटे ही बोल रहा हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, ओके, कि आपके पास 28 कॉलम्स है, ओके, तो आप क्या करते हो, फिर आप वहां पर कॉलम्स के रिस्पेक्ट में फिर आप क्या करते हो, वैल्यू को उठा के ABCD पे लेके चले जाते हो, ठीक है, लाइक आप अपने अल्फाबेट देते हो कि जो फर्स्ट कॉलम है वो A होगा, सेकंड B होगा, इस तरीके से असाइन कराना स्टार्ट कर सकते हो, या A1 B1 C1 इस तरीके से असाइन कराना स्टार्ट कर देते हो, कि एक लिस्ट बनाते हो और उसे स्ट्रक्चर में पास कर देते हो, तो इस तरीके के पैटर्न हमें लगाने पड़ते हैं, बट उसे पास करने के लिए आपको ये तो आना चाहिए, ओके, लाइक आपने एक लिस्ट बना ली A1 B1 C1 B2 C2 वो इजी हो जाएगा आपके लिए, उसके बाद उसे मैनुअली यहाँ पे पास कर दिया, तो वो इस तरह से टेक्निक यूज करते हैं, बट उसके लिए भी आपको ये फंक्शन तो पता ही होना चाहिए, आप रीनेम यूज कर रहे हो या फिर कीज वैल्यू यूज कर रहे हो, ओके, तो इस तरीके से यूज हो सकता है, ओके, गॉट इट गाइस, आगे देखते हैं, एक सेकंड गाइस, चलो ठीक है, ये हो गया है, एक काम, लास्ट टाइम होमवर्क क्या दिया था मैंने आपको, जरा मुझे रिकॉल करा रहा है एक बार, मैंने बोलता मुझे स्टूडेंट डेटा सेट, ओके, सो लेट मी चेक, मुकेश, आप लोगों ने काफी स्टूडेंट ने सही बना रखा है, गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके, तो देखो ये था, अभी सतविंदर ने कोड दिया है मुझे, ओके, तो यूनिफॉर्म से बना रखा है पहले, तो कोई इशू नहीं है, ओके, एन की वैल्यू स्पेसिफाई करनी है, एन की वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं, which I have only 100 students data, और यहाँ पे SCL के पास कर रखा भाई, सतविंदर स्टूडेंट पास करना था ना यहाँ पे, टेप आएगा कैसे, स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं, सो अभी के लिए मैं यहाँ पर DF1 नहीं, यहाँ पर मैं डेटा लिख देता हूँ इसे, ओके, सो हियर इज माय डेटा, ओके, अगर आप देखोगे तो ये बन चुका है, ठीक है, टोटल करने के लिए क्या करूंगा इसमें, ओके, आपने क्या यूज करा था प्रिया, आपने कोड भेजा है, मैं देखता हूँ एक बार, भेजा है, टोटल के लिए क्या यूज कर रहा था, लाइक अगर मैं नॉर्मली देखूं तो एक सबसे लेंथी मेथड क्या है कि इंडिविजुअली टोटल कराओ, क्या कराओ, इंडिविजुअली टोटल कराओ, बट अगर मैं सिंपल बात करूं तो ऐसे टोटल कराने के लिए तो सबसे सिंपल क्या होगा, अगर मुझे सबका कराना है तो सिंपल में क्या करता हूँ, देखो इस तरीके से, टोटल मैं क्या कहूंगा, डेटा, ओके, टोटल, ओके, तो ये अपडेट कर देगा डेटा को, ये रहा डेटा का कौन सा कॉलम, टोटल, ओके, एंड विच इज इक्वल टू योर व्हाट, क्या यूज करूंगा, आपका जो भी रहा होगा ऊपर, डेटा डॉट सिंपल व्हाट सम, और अलोंग एक्सिस जो भी किसे 1 वाले को स्टैटिक रखेगा और 0 के अलोंग चलेगा, ओके, हाँ, तो सिंपल ये इसे ऑपरेट कराते हैं, सो वी हैव डेटा नाउ, तो ये आ रहा है मेरा टोटल कॉलम, सो गाइस ये आपका, अब प्लेस में क्या डाउट है आपको, यहाँ पर आ तो रहा है आपका कॉलम वाइज स्ट्रक्चर, ओके, इन सबका सम होके यहाँ से हो रहा है, प्लस इसका अल्टरनेट बता दूं मैं, अगर आप लोगों को अल्टरनेट चाहिए तो, ओके, नाउ फाइंडिंग सम, ओके, जो आगे आप यूज करोगे, ठीक है, आप लोगों के काम आएगा, देख लो, मैं बोल रहा हूँ डेफ टोटल, लैम्डा से भी कर सकते हो आप लोग, ओके, डेफ टोटल, टोटल क्या करेगा, एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा जिसको मैंने बोल दिया x, ओके, और क्या करेगा, रिटर्न, ओके, व्हाट, x डॉट सम, सिंपल, ओके, अब क्या कर रहा हूँ, ये जो फंक्शन है, ये देखो गाइस, ये तो क्या थी, ये तो इंटीग्रेटेड फंक्शन है, यहाँ पर आपने इसे खुद से क्रिएट करा है, तो आप क्या करोगे, इस तरीके के इस ऑपरेशन को हर एक रो के साथ चलाओगे, तो देखो इस तरीके से df, सॉरी क्या नाम था इसका, डेटा, एक कॉलम बनेगा
इसका नाम रख दिया मैंने यहाँ पर कैपिटल में टोटल। ओके, इसका कैपिटल में रख दिया है। और ये क्या करेगा, डेटा डॉट अप्लाई। अप्लाई मेथड होता है गाइस, जो कि आपके हर एक एलिमेंट के साथ चलता है। किसके साथ चलता है, एलिमेंट। तो यहाँ पर जो अभी जिस एलिमेंट पे मैं चलाऊंगा वो क्या होगी, आपकी एक रो होगी। तो मैंने बोला कौन सा फंक्शन है, टोटल फंक्शन है। ओके, और कहाँ चलेगा ये, अलॉन्ग एक्सिस 1। तो आपको पता है एक्सिस 1 का मतलब किसको दे रहा है, 0 का मतलब होता है रो, 1 का मतलब होता है कॉलम। तो 1 को स्टैटिक रख के 0 को ऑपरेट कराएगा। और इसे मैं कर देता हूँ परमानेंट। ओके, तो अल्टरनेट तरीका इसका ये है। तो जैसे मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा, देखो अगेन वी हैव दिस। ओके, दिख रहा है आप लोगों को, सेम आउटपुट आ रहा है। अब बताओ क्या डाउट है। ओके, मैंने क्या करा है, टोटल निकाल लिया है। नितेश यू आर राइट, ऊपर वाला इजी था, बट अभी के लिए तो चलो ठीक है, मैं मानता हूँ इजी था। ओके अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। ओके, जो आप कल मुझे करके दिखाओगे वो ये है, फिर आप बताना कौन सा वाला इजी होगा। ओके, करने के बाद अभी आपने क्या करा है, 6 सब्जेक्ट के मार्क्स निकाले, ठीक है, 6 सब्जेक्ट का टोटल बना दिया। अब आप कल मुझे ये बताओगे, ठीक है, कि वो स्टूडेंट, क्या बोल रहा हूँ एक सेकेंड, क्या कर सकते हैं, कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर। एक सेकंड मैं स्ट्रक्चर देख लेता हूँ एक बार, फिर बताता हूँ। सो कल आपको ये करके लाना है कि ऑन द बेसिस ऑफ टोटल, क्या, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल डेटा आपको ये फाइंड करके लाना है कि एक स्टूडेंट की परसेंटेज क्या है। समझ में आया, जो टोटल नंबर तो आ गए उसके 6 सब्जेक्ट के, अब आपको एक नया कॉलम बनाना है परसेंटेज। ओके, और परसेंटेज के बेसिस पे एक और नया कॉलम बनाना है कि कौन सा स्टूडेंट फर्स्ट आया है, कौन सा सेकंड आया है, कौन सा थर्ड आया है और कौन सा फेल हुआ है। क्लियर है गाइस, कोई डाउट है मेरे जो भी मैंने अभी बोला। टोटल के बाद एक और कॉलम बनेगा परसेंटेज का, और परसेंटेज के बाद एक और कॉलम बनेगा किसका, कि कौन सा स्टूडेंट फर्स्ट आया है, कौन सा सेकंड आया है, कौन सा थर्ड आया है, कौन सा फेल हुआ है। अब आपको पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फेल का क्या, रैंक नहीं बोल रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल रहा हूँ बस, ठीक है ना। क्योंकि रैंक का क्या होता है कि आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा, और फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको क्या पूरे स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, डेटा पे तो आप पहले परसेंटेज निकालोगे, परसेंटेज पे आप क्या ये बनाओगे कि फर्स्ट कौन सा वाला स्टूडेंट है, सेकंड कौन सा वाला है, थर्ड कौन सा, डिवीजन स्पेसिफाई करनी है ना। तो मोर देन 60% फर्स्ट, 50 to 60 सेकंड, 40 to 50 थर्ड, और उसके बाद जो भी होगा फेल कर देना उसे। ठीक है, गॉट इट गाइस, हो जाएगा, समझ में आया या फिर क्वेश्चन रिपीट करूं, जल्दी बताओ। yep. गैस कोई डाउट तो नहीं है किसी को, क्या क्वेश्चन दिया है, और आज कोड मुझे दे देना 10 बजे से पहले शेयर कर देना। ओके, गॉट इट। फिर बताना कि कौन सा वाला इजी है, सम फंक्शन इजी है, इस तरीके का अप्रोच इजी है, इस तरीके का। गाइस अप्लाई होता है, देखो अप्लाई यहाँ से यूज होना स्टार्ट होता है। ओके, अप्लाई का मतलब क्या है कि ये आपके किसी भी, नॉट इवन डेटा फ्रेम, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपके किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट कराता है। लाइक मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पास करा है, मैंने क्या बोला है कि आप एक स्ट्रक्चर है डेटा, उसकी एक्सिस 1 पे जाके, ठीक है ना, एक्सिस 1 के अराउंड पे ये चीज परफॉर्म कराओ। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। ओके, गॉट इट। और शिवम करना बस यही है कि जो पहले आप क्या एक नया कॉलम बनाओगे परसेंटेज, और उस परसेंटेज के बेसिस पे एक और नया कॉलम बनाओगे, कौन सा वाला फर्स्ट आया है, कौन सा वाला सेकंड आया है। ठीक है, अगर यही होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फेल। ओके, कुछ नया मत लिखना, टॉपर या फिर ये वो, सो नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फेल। ओके, गॉट इट गाइस, ये चीज आप ऑपरेट करके कल दिखाओगे। ओके, नाउ बैक टू दी ऑपरेशंस, और देखते हैं। होमवर्क तो मैं दे चुका हूँ आप लोगों को। सो गाइस अब हम पढ़ते हैं इटरेशंस। ओके, क्या इटरेशंस, अभी के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ क्योंकि इसका कोई ज्यादा काम नहीं है।
सो गाइस मैं जल्दी से डेटा सेट बनाता हूँ और उसमें आप लोगों को कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाता हूँ. ओके, सो हियर वी हैव n equals to 50, df3 equals to pd dot data frame तो गाइस रैंडमली मैं कुछ भी बना रहा हूँ. ओके, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले यूज करा, चलो एक्स बनाता हूँ. यहाँ पर ले लेते हैं, आ जाओ कोई नया फंक्शन एनपी डॉट लिन स्पेस का यूज कर लेते हैं. आ जाओ लिन स्पेस, आपको पता है लिन स्पेस पे क्या क्या पास होता है. वी हैव स्टार्ट. ओके, स्टॉप पास कर सकता हूँ मैं, तो आप पैरामीटर लिख के भी कर सकते हो. n-1 n-1 क्यों जा रहा हूँ गाइस, क्योंकि देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 से लेके वहां तक जनरेट करेगा इक्वल डिवीजन में. तो मैंने क्या बोला, स्टार्ट करो यहाँ से और एंड करो n-1 पे. ओके, और आपको पता है लास्ट में क्या देना पड़ता है, इसे लास्ट पैरामीटर्स का क्या होता है, डिविजन्स. तो डिविजन्स मैंने बोला कितने डिस्ट्रीब्यूशन पे रखोगे, एन डिस्ट्रीब्यूशन पे, मतलब 50 डिस्ट्रीब्यूशन करनी है आपको इसकी, या 100 अगर 100 डालूंगा तो 100. ओके, गॉट इट. हाँ नीतीश, आईपीएल वाला डेटा सेट तो करके दिखा दिया था सबने, तो वगैरह. ओके, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, नहीं चलो फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं आपको. कैसे आईपीएल वाले डेटा सेट पे डाउट है क्या किसी को? वो तो इजी था यार. एक और फंक्शनैलिटी देखो, एक नया एट्रीब्यूट है, तो मैं डेट भी बना सकता हूँ गाइस. pd डॉट डेट रेंज. अभी हम टाइम सीरीज एनालिसिस पढ़ेंगे तो वहां पर आप इसे भी ऑब्जर्व करोगे. तो मैंने बोला स्टार्ट इक्वल्स टू, कब से स्टार्ट कर रहा हूँ, 2018 या फिर जो भी आप लेना चाहो, 0101. तो बाय डिफॉल्ट गेट कर लेगा कौन सा वाला ईयर है. एक सेकंड कौन सा वाला मंथ है. नंबर ऑफ था मेरा 2018 0101. ओके, इस तरीके से मैंने क्या करा, एक डेट स्पेसिफाई कर ली. ओके, इसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ पीरियड्स. ओके, कितने डिस्ट्रीब्यूशन, एंड डिस्ट्रीब्यूशन का. फ्रीक्वेंसी क्या देना चाहता हूँ, फ्रीक्वेंसी मतलब किसके रिस्पेक्ट में ये चेंज होगा गाइस. क्या बोल रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में ये चेंज होगा. तो किसके रिस्पेक्ट में चेंज करना चाहिए हमें, डी. लोकेश लिन स्पेस का मतलब क्या है, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और n-1 तक जाएगा, मतलब 0 से 49 तक, सॉरी हाँ 49 तक जाएगा. तो कितने डिस्ट्रीब्यूशन बन गई, कितनी वैल्यूज होगी मेरे पास, 50 वैल्यूज, और n तक चलेगा, मतलब 50 डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि 0 से 49 के बीच में 50 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देगा, मतलब 0 से 49 को 50 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा लिन स्पेस. ओके, गॉट इट, क्लियर अप. ठीक है. सो गाइस ये देखो दो फंक्शंस बताए मैंने आपको. इसके बाद एक सेकंड सॉफ्टवेयर कराऊंगा, देखो एरर तो नहीं दे रहा. दे रहा है, स्टार्ट में एरर दे रहा है. ये क्या बोल रहा है, स्टार्ट सॉरी, कहाँ लगा रखा है एक्स्ट्रा. डेटा फ्रेम के नीचे दब क्या हो यार ये. ओके ठीक है, डन. इसके बाद कोई फंक्शन ऊपर से उठा लेता है, आ जाओ. लिखने का मन नहीं कर रहा है ज्यादा, तो यहीं से उठा लेता है. तो ये यूनिफॉर्म से बना देता है, इसे इसे दे देता हूँ मैं z, np.random.uniform on n वैल्यू. ये रही इसकी n वैल्यू. ओके, एक चॉइस से बना देते हैं, c np डॉट random डॉट choice
में आप लोगों को पता है डेटा पास करना इम्पोर्टेंट है, तो डेटा पास करते हैं। मैं बोल रहा हूँ सेम फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके, इस तरीके से np डॉट रैंडम नोड चॉइस और कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। गॉट इट? चलो ये भी ठीक है, इतना काफी है गाइस। ओके, अब इसे बन गया मेरा डेटा फ्रेम df3। तो आओ इसे प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट df3। सो गाइस देखो यहाँ पे मेरी डेट जनरेट हुई है, तो देखो 2018 मंथ 1 और फ्रीक्वेंसी मैंने डे सेट करी थी। अगर मंथ सेट करता तो मंथ चेंज होता, बट मैंने डे सेट करी थी, तो इसलिए क्या आ रहा है, डे चेंज हो रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 50 डाला है, तो देखो ये कहाँ तक गया होगा, 30 तक गया होगा, 28 29 30, 30 के बाद 31 और फिर मंथ चेंज हुआ है। उसके बाद अगेन मंथ चेंज होने के बाद फिर से 1 2 3 4। तो एक फंक्शन है, अभी आगे चल के हमें डेट पे ऑपरेशन पढ़ने हैं। बस मैंने आपको पहले बता दिया कि आप डेट भी जनरेट करा सकते हो। इसका आप टाइप चेक करोगे तो ये क्या दिखाएगा, इसका डेट इंडेक्स दिखाएगा। गॉट इट? इसके बाद सेम आपका सी पे मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड डाला था, उसके बाद एक्स पे मैंने क्या डाला था, लिन स्पेस डाला था। तो देखो 0 से लेके 49 तक 50 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आए। तो इस तरीके से मैंने लिन स्पेस जनरेट करा। आफ्टर दैट जेड पे मैंने कुछ भी डाल दिया था, तो देखो यूनिफॉर्म डाला था जेड पे, तो यूनिफॉर्म में मुझे ये डिस्ट्रीब्यूशन मिला है। बोला था मैंने यूनिफॉर्म आपको, ओके, यूनिफॉर्म डालता ना, हाँ ठीक है। तो मैं बोला 0 से 100 के बीच में एन डिस्ट्रीब्यूशन, तो 0 से 100 के बीच में एन डिस्ट्रीब्यूशन आए हैं मेरे पास। ओके, मतलब फ्लोट वैल्यू देता है आपको। तो ये सारे का सारा मैंने 1 2 3 4 कॉलम जनरेट करा लिए। ओके गाइस, किसी को कोई डाउट है इसमें अभी तक? ओके, क्योंकि हम मल्टीपल बना चुके हैं, इतने सारे बना चुके हैं, अब तो डाउट नहीं होना चाहिए। डेटा फ्रेम्स और एंड ऑल डेटा सेट क्रिएशन हमने काफी कुछ कर दिया इसमें। नाउ वी ट्राई टू इटरेट the data name, or we can say data set. Okay, so guys, if I said नितेश फ्रीक्वेंसी में हम यहाँ पर पास कर सकते हैं ईयर, मंथ, डे, मिनट, सेकंड, आवर, कुछ भी पास कर सकते हैं। ओके, जितने भी इसके डिस्ट्रीब्यूशन बनते हैं। तो टाइम सीरीज एनालिसिस अलग टॉपिक है आपका। जब आप ये पूरा पढ़ लोगे डेटा साइंस, तो आप टाइम सीरीज पे स्विच करेंगे। वहां मैं आपको सारी फ्रीक्वेंसीज बताऊंगा कौन सी वाली कब लग सकती है। अभी के लिए मैं अगर यहाँ मंथ पास करता हूँ तो ये मंथ वाइज चलता है। लाइक देखो, तो अभी आप ऑब्जर्व करोगे डेटा, तो देखो एक सेकंड, नॉट डेटा, इट्स माय df3। तो देखो अब मंथ चेंज हो रहा है। लाइक 31 फरवरी 28 की थी, तो लास्ट से चेंज हो रहा है। फिर ये 31 था, तो देखो मंथ 1 2 3 4 5 6, जैसे 12 खत्म होगा यहाँ पर, तो देखो 2019 लग गया है। ओके गाइस, तो आप मंथ भी पास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी के लिए इसे डे ही कर देते हैं, आगे देखते हैं। नाउ वी ट्राई टू इटरेट दी डेटा फ्रेम। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। मैंने लिखा फॉर आई इन df3। गाइस व्हाट वी गेट, आउटपुट क्या आएगा जल्दी बताओ यहाँ पर, टेल मी फास्ट। बिना अपने लैपटॉप को छुए अगर वो लेके बैठा है तो क्या आएगा आउटपुट में? रो प्रिंट होंगी। ओके, क्या बात है, रोज रोज। और कोई दो कोई आता है, तुक्के भी नहीं मार सकते क्या? और आप लोगों का बहुत ही गलत जवाब। ओके, तो देख लो यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है। ओके, स्ट्रक्चर गाइस प्रायोरिटी कॉलम को लेके चलेगा, तो रोज तो प्रिंट नहीं होगी, इसीलिए पूछ सकता, तो रोज तो नहीं जाएगी। ओके, सबसे पहले प्रायोरिटी क्या, वो भी इंडेक्सेस आएंगे, कॉलम्स भी नहीं आए, कॉलम के इंडेक्सेस आएंगे। मैंने लिखा फॉर आई इन df3। ओके, तो क्या है मेरे पास, कॉलम के व्हाट इंडेक्सेस आएंगे, दिख रहा है ना आप लोगों को?
अब बताओ, रोज तो प्रिंट नहीं है, तो रोज कैसे प्रिंट कराऊंगा? जल्दी बताओ, मुझे रोज इटरेट करानी है, कैसे कराऊंगा? फॉर जे इन आई, फॉर जे इन आई, क्या बात है, प्रिंट जे। यस, अब क्या आएगा आउटपुट में? एनी गैसेस? एक्सेस पास करके गलत लिख दिया कुछ। और कुछ भाई देख तो लो, फॉर जेन आई तो ए ए सी सी बी बी क्या ही आ रहा, कुछ भी तो नहीं आ रहा। डॉट आइटम्स, ठीक है चलो, आप कुछ कुछ जा रहे हो उसे डायरेक्शन में। सो अब आप लोगों को पता चला, ठीक है ना, एक चीज क्या, कि अगर मुझे, मेरे पास एक डेटा फ्रेम है और डेटा फ्रेम पे मुझे ऑपरेट करना है, तो जैसे कि मैंने क्या करा, फॉर आई इन DF3, तो DF3 पे मैंने जैसे ऑपरेट करना स्टार्ट करा, मुझे क्या मिला, आई की वैल्यू मिली, और आई में क्या था उसके पास स्ट्रक्चर, सिर्फ कॉलम नेम्स। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर आई, ठीक है, अगर मुझे कॉलम पे जाना है तो रो सारी, ओके, एंड कॉलम नंबर -1, व्हाट वी गेट, क्या बोल रहा है, अनहैशेबल टाइप स्लाइस। गाइस, अनहैशेबल टाइप स्लाइस को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे आप ये बताओगे, और यहाँ पे मुझे इसे ट्रेड कराना है, तो अब आप लोग बताओ कैसे ट्रेड करा सकता हूँ मैं, ओके। और ये चीज मैं आपको काफी अच्छे से क्लियर करा चुका था, तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि सबका आउटपुट आए अच्छे से। आई लॉक, क्या बात है एवरीवन, सही है आई लॉक से, रियली? Yes guys, you are right, ilock ही लगेगा, okay, so df3 dot ilock this, okay, तो इसे बताना पड़ेगा, ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो देखो मुझे क्या मिला है, अपना अरे आई की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तो ये क्या मिला, 57 कहाँ से स्टार्ट है, तो df3 देखोगे अगर आप लोग, तो मैंने -1 पास करा था, तो -1 में क्या आ रहा है, और 57, हाँ तो ये वाला -1 का लास्ट कॉलम मुझे मिल गया है। सारा डेटा एक्सेस करेगा, बट किसका, लास्ट कॉलम का, ओके। अगर मैं इसे इस तरीके से छोड़ देता हूँ तो सारी रोज, ओके, देन व्हाट वी गेट, अरे चल जा भाई, ओके। सो देखो अब क्या दे रहा है, क्योंकि वही चीज है सेम, कोई इशू नहीं आ रहा है, ठीक है ना, क्या चल रहा है, df dot ilog, स्ट्रक्चर वही है पूरा का पूरा, आई में अभी भी वही आ रहा है, क्योंकि पूरा डेटा फ्रेम ले रहा है यहाँ पे, तो जब स्ट्रक्चर पे जा रहा है, पूरा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जा रहा है, तो यहाँ पर क्या जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है आपका, सिर्फ उसके जो मेजर, सॉरी, यहाँ जो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी एक्सिस है, जो कि कॉलम्स है, तो उसका स्ट्रक्चर आपको दे रहा है, ओके। अब मुझे रोज इटरेट करानी है, तो मैं क्या करूंगा, रोज इटरेट करानी है, कैसे करा सकता हूँ मैं, ओके। मैं अगर इसे बोल दूं कि 1 से स्टार्ट करो और लास्ट तक जाओ, दैन अब देखो अभी भी नहीं आया मेरा आउटपुट। सो क्या करना चाहिए मुझे रोज इटरेट कराने के लिए, भरत, अगर मैं आइटम्स यूज करूंगा तो मेरे पास पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा, मुझे सिर्फ रोज इटरेट करानी है। चलो अच्छा, ऐसे देखो, अभी के लिए इतना तो समझ में आ गया ना ये, ओके। अब सेकंड इटरेशन देखते हैं, ज्यादा टाइम ना देते हुए, ओके। सो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ओके, ये क्या देगा मुझे, इट प्रोवाइड द कीज फॉर डेटा फ्रेम्स, ओके, डेटा फ्रेम्स की कीज। सेकंड इटरेशन देखो, फॉर आई कॉमा जे इन, सिंपल, फॉर आई कॉमा जे इन df3, यहाँ क्या आना चाहिए गाइस, व्हाट आई गेट, अब बताओ, मैंने आई प्रिंट आई, देखते हैं चलो, गाइस कहाँ पहुंच रहे हो तुम भी, जो चीज पूछ रहा हूँ वो बताओ यहाँ पे। सो देखो क्या बोल रहा है, देखो, नॉट इनफ वैल्यू टू अनपैक, एक्सपेक्टेड टू
गॉट वन, मतलब ये बोल रहा है कि भाई आप उसे अनपैक करने के लिए ज्यादा डेटा ले रहे हो, इतना तो ये रिटर्न ही नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, फंक्शन का यूज करूंगा। मैंने कौन सा, अब मैंने ITR आइटम्स, ITR आइटम्स, ITR आइटम्स, ओके, अब यूज करते हैं हम। ओके, तो ITR आइटम्स क्या देगा आप लोगों को रिटर्न करा के, वो देखते हैं। अभी के लिए चलो इसे ऑपरेट कराता हूँ। ओके, क्या बोल रहा, मेथड ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेटेबल, ये क्या है एक, ओके, ये क्या बोल रहा है, मेथड इटरेटेबल नहीं है। मतलब ठीक है, तो मेथड नहीं है तो फंक्शन कॉलिंग कर लेते हैं। तो देखो, आप देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर मिल रहा है आपको, ठीक है, I और J। तो I में क्या मिल रहा है आपको, हेयर I रिटर्न कीज एंड J रिटर्न वैल्यूज। क्या वैल्यूज, समझ में आएगा? इसको डाउट है इस इटरेशन में? आपको कीज भी मिल गई, आपको उसकी वैल्यूज भी मिल गई, किसकी हेल्प से, ITR आइटम्स की हेल्प से। ओके, ITR आइटम्स की हेल्प से। आगे देखते हैं। ओके, अगर सपोज करो नाउ if we want data types of all column, okay, separately। तो आप लोगों को पता है, पहले ही बता चुका हूँ क्या लगेगा इसके लिए। ऑपरेशन नंबर क्या था मेरा, 7 9 10, क्या था, DF3 डॉट व्हाट व्हाट, वो क्या क्या यूज करूंगा मैं यहाँ पे, डेटा डी टाइप्स, डी टाइप्स। आप लोगों को पता है डी टाइप्स से मुझे क्या पता चलेगा कि इसमें डेटा का टाइप क्या क्या है, हर एक कॉलम का। ओके, ओके, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ए में क्या दे रहा है, डेट टाइप। मैंने बोला था इसका अलग डेटा टाइप होता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। सी में ऑब्जेक्ट दे रहा है, ठीक है। एक्स में क्या दे रहा है, फ्लोट है, और जेड में भी फ्लोट है। ओके, ओवरऑल क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट। पाइथन में हर कुछ एक ऑब्जेक्ट होता है। गाइस कोई डाउट है यहाँ तक इटरेशंस में? ओके, नहीं तो मैं आगे बताता हूँ। अगर आपको रोज इटरेट करानी है नाउ, एनएस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से बताता है, ठीक है ना, कि इसकी फ्रीक्वेंसी की क्या रिस्पेक्ट है, ठीक है ना, कि वो डेट टाइम 64, तो 64 इसका क्या हो गया, साइज हो गया। एनएस मतलब एक तरह से आप फ्रीक्वेंसी बता सकते हो, ठीक है ना। अब इसे नैनो सेकंड में समझना। ओके, बट एक फ्रीक्वेंसी होती है, जब आप आगे पढ़ोगे इसका डेट टाइम स्ट्रक्चर का टाइम इंडेक्स फ्रीक्वेंसी, तो वहां पे आपको पता चलेगा, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी होती है एनएस। ओके, गॉट इट, तो वही चीज बता रहा है। ओके, नॉट इवन एनएस, बहुत होती है, बट अभी के लिए जो बाय डिफॉल्ट फिक्स करके रखता है वो एनएस फिक्स करके रखता है। ओके, आगे बताऊं। नाउ ट्राई टू इटरेट रोज। ओके, तो रो वाइज डेटा इटरेट कराने के लिए आप क्या करोगे, फॉर आई इन df3 डॉट ITR, ये देखो रोज अवेलेबल है मेरे पास। ओके, तो आपको रोज मिल जाएगी, आपको फालतू कुछ लिखने की जरूरत है। तो देखते हैं क्या मिलेगा, प्रिंट आई। ओके, प्रिंट आई, तो आई में देखते हैं क्या रिस्पेक्ट, उसके रिस्पेक्ट में क्या डेटा आएगा। ओके, तो ये रही आई की वैल्यू, और इसे मैंने ओके करा, तो देखो ये आ रहा है कुछ आउटपुट, इसे ऑब्जर्व करके देखो। ओके, क्या आ रहा है, नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ इस पे। तो आई में पूरी रो आ रही है आपके पास, ठीक है, 49 ए, ठीक है, जो भी रहा होगा चॉइस में उसका। ओके, उसके बाद एक डेट आ रही है पूरा का पूरा टाइम के साथ। फिर सी में क्या वैल्यू थी, ए में देखो ये पूरे ए के स्ट्रक्चर में सी की वैल्यू, फिर एक्स की वैल्यू, फिर जेड की वैल्यू, ठीक है। अगर आप चाहो तो ये आई था ना, आई में क्या वैल्यू आई, ओके, बट यहाँ पर आपकी एक और पैरामीटर जनरेट होता है, वो है जे। ओके, तो जे में क्या आता है वो देखते हैं, कॉमा करके जे, ITR रोज। तो मैं आई और जे को देखते हैं, प्रिंट जे में क्या आया।
सो देखो अब आई और जे दोनों की वैल्यू आपको पता चल रही है कि क्या है। पहले थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा था। ओके सो देखो आई क्या दे रहा है, आई वो दे रहा है इंडेक्स नंबर। क्या दे रहा है, इंडेक्स नंबर की कौन से नंबर का इंडेक्स है, मतलब 48, 49, 50। और जे क्या दे रहा है, उसकी वैल्यू की उस इंडेक्स पे कॉलम वाइज रो में क्या डेटा है, कॉलम वाइज रो में क्या डेटा है। लाइक अगर आपको मैनुअली बताना चाहो तो देखो वो बोल रहा है जीरो पे ये डेटा, तो जीरो कौन होल्ड कर रहा है, आई, और ये पूरा डेटा कौन होल्ड कर रहा है, जे। तो देखो यहाँ पर पता चल रहा है ये आई इसे होल्ड कर रहा है और जे पूरे का पूरा डेटा को होल्ड कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। गॉट इट गाइस, आईटीआर रोज का वर्किंग समझ में आया कि नहीं आया, टेल मी फास्ट। क्लियर, वर्किंग ऑफ आईटीआर रोज। ओके डन। ओके गाइस कूल, आगे देखते हैं। लास्ट इटरेशन फॉर आई। ओके और ये लास्ट वाली इसका नाम क्या है, फॉर आई इन tf3 डॉट itr। अगर आपको डेटा टपल फॉर्मेट में चाहिए, लाइक रो वाइज ही जाएगा बट टपल फॉर्मेट में आएगा। क्यों, क्योंकि इस टपल में जो भी डेटा आप लोगे वो कभी मैनिपुलेट नहीं होगा। तो देखो कितना डिफरेंस हो जाता है टपल का, लगा टपल यूज करने से। तो देखते हैं क्या आएगा आउटपुट से। प्रिंट आई, यहाँ पर एक ही चीज रिटर्न होगी आपको। सो देखते हैं आई में, बट जो भी डेटा आएगा आपको प्रॉपर पूरा का पूरा डेटा मिलेगा। तो देखो जैसे मैंने आईटीआर टपल करा तो देखो इसका आउटपुट सबसे डिफरेंट होता है। ओके मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो देखो आई की वैल्यू मिली है आपको। क्या, सबसे पहले आपको हर कुछ बताएगा, बोला पांडास से बिलोंग करता हुआ एक फंक्शन है। ओके जिसमें जो इंडेक्स वैल्यू क्या होगी 26। ओके जो इंडेक्स वैल्यू क्या होगी 26 या 7 जो भी है। उसके बाद ए क्या था, पे टाइम स्टैम्प था, टाइम स्टैम्प तो वो भी बता रहा है पूरा पूरा, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा है, सी क्या था आपका, ये था स्ट्रक्चर, एक्स क्या था आपका, ये था, जेड में वैल्यू देखो गाइस, जेड की जो नॉर्मल वैल्यूज आ रही है वो उसमें डिफरेंस देखो आप लोग। ओके एक सेकेंड, अरे यार df3 ठीक है। जेड में कितने कितने प्लेस तक आ रही है, देखो 4 या 5 प्लेस तक। इसमें देखो ये बता नहीं रहा है फ्लोट या नहीं है, बट हाँ फ्लोट है ये। ओके जब डी टाइप चेक करा था तो मुझे पता चल गया था। बट अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो देखो जो एक्चुअल वैल्यू मेरी जनरेट हो रही होगी ना वो पूरी की पूरी आ रही है। देखो कहीं तक डेटा लॉस नहीं है आपका। तो ये आपकी पावर है आईटीआर टपल की। मैक्सिमम अगर हम जब डेटा एक्सट्रैक्ट करने पे आते हैं तो आईटीआर टपल यूज करते हैं कि जो डेटा एक्चुअल डेटाबेस में पड़ा है या फिर हमारे पास कहीं भी पड़ा है तो वहां से हम जब उठाते हैं तो हमारे पास कोई भी डेटा मैनिपुलेट हो, जैसा का जैसा है वैसा आ जाए। बाकी उसके बाद में हम मैनिपुलेट कर ले एज पर आवर रिक्वायरमेंट। सो बस अब कोई डाउट है इन तीनों जो जितनी भी मैंने इटरेशंस बताई है इनमें से किसी एक पे, एनीवन? ओके सो गाइस होमवर्क क्लियर है आप लोगों को? क्या दिया है मैंने, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। परसेंटेज पे आप लोगों को ये बताना है नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अप्लाई मेथड का यूज कर सकते हो, जितना हो सके ऑप्टिमाइज लॉजिक लगा के लाना, ठीक है। मुझे बल्क नहीं चाहिए लॉजिक में, लाइक आप लेंथी बना रहे हो जैसे कि आपने सम कर रखा था एक एक कॉलम को उठा के, तो अच्छी बात है, ठीक है। ठीक है अभी आप लर्निंग स्टेज में हो तो कर सकते हो, बट करने के बाद उसे ऑप्टिमाइज करने के लिए सोचो, ठीक है। तो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, लैम्डा यूज कर सकते हो, इफ एल्स को कंप्रेशन में यूज कर सकते हो क्योंकि ये सब चीजें यूज होंगी। ओके तो जितना हो सके ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर मुझे चाहिए। गॉट इट गाइस, डन। ओके सो बाकी कल देखते हैं। ओके कल हम पढ़ेंगे शॉर्टिंग। ओके कि आप डेटा फ्रेम को शॉर्ट कैसे कर सकते हो। ओके बाकी मैं फाइल शेयर कर दूंगा और आप 10 बजे से पहले मुझे कोड शेयर करना, फाइल में शेयर करना। ओके इंडिविजुअली कोड सेंड कर देना, बस मुझे कॉपी पेस्ट कर देना। ओके और 10 से लेट मत करना गाइस। ओके बाय बाय।